the Indian capital's impressive makeover. New Delhi prepares to welcome the world. The city putting its best foot forward to host the G20 summit, September 9th and 10th. Key streets right from the international airport adorned with welcome billboards, intricate artwork, blending India's culture with modernity. A dense green cover. Jet fountains. The landscaping can't be more aesthetic. That's the venue where world leaders will assemble for the summit. A grand, state-of-the-art integrated exhibition-cum-convention center at iconic Pragati Maidan. Spread across a campus area of about 123 acres. An architectural marvel, developed in the shape of the Shankh at a cost of about 2,700 crore rupees. Its design inspired by Indian tradition. The IECC all lit up and ready to embrace the world leaders. Infrastructure upgrade around the venue, roads beautified. The grandeur of metro stations polished to perfection. The centre and Delhi administration attentive to detail as crews worked tirelessly to deliver a memorable experience to the visiting dignitaries. पिछले 2 महीने से जो हमारी पूरी टीम सिटी के अंदर काम कर रही है, उसके रिजल्ट्स अब दिखने लगे हैं। बहुत ज़्यादा सारा एरिया क्लीन हो गया है, ग्रीन हो गया है और जहाँ जहाँ पर फुटपाथ टूटे हुए थे, रोड ख़राब थी, उन सबको रिपेयर कर दिया गया है। रोड पर पेंट्स का काम चल रहा है। आपने देखा कि बहुत जगहों पर फाउंटेन्स लगाए गए हैं, स्टैचूज़ लगाई गई हैं, ये जगह जगह से लाई गई हैं। लगभग 1 साल के अंदर हमने कम से कम अपनी जो हाईटेक नर्सरी हैं उसमें 10 लाख कटिंग से पौधे हमने तैयार किए हैं। इस पूरे दिल्ली को ग्रीन दिखाने के लिए लगभग 3000 बड़े प्लांट्स हमने रोड्स पर लगाए हैं। 32 रोड्स ऐसी हैं जिन रोड्स को हमने पूरा का पूरा ग्रीन कवर दिया है। लगभग 43 लाख सैपलिंग्स जिनको हमने अलग अलग सेंटर वर्ड्स पर, साइड बम्प्स पर, इन सब को हमने अलग अलग लगाया है। Security tightened across the city. Delhi has declared a 3-day public holiday for all private and government offices and commercial establishments from September 8th to 10th. India set to host around 30 world leaders, including US President Joe Biden, British Prime Minister Rishi Sunak, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, France's Macron Emmanuel, and China President Xi Jinping. Luxury hotels booked to accommodate the VVIPs from around the world. Vasudhaiv Kutumbakam. India formally took over the year-long presidency of the group of 20 countries in 2022 from Indonesia. The September event in New Delhi marks the culmination of all the G20 processes and meetings held throughout the year among ministers, senior officials and civil societies. रक्षाबंधन की आधी रात G20 की बैठक के लिए मोदी ने कर दिया सबसे बड़ा फेरबदल। आसमान से पाताल तक सुरक्षा पहरा, रेगुलेटेड जोन में रिंग रोड के अंदर का इलाका चप्पे चप्पे पर फोर्स। प्रगति मैदान मेट्रो को छोड़कर खुले रहेंगे सभी मेट्रो स्टेशन। हॉस्पिटल, होटल और अधिकारियों के लिए परमिट रहेगा जरूरी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए वैकल्पिक इंतजाम। मथुरा रोड, भैरो रोड, ITO का इलाका, प्रगति मैदान, अंडरपास रहेगा बंद। NDMC इलाके में नहीं दौड़ पाएगी DTC की बसें। इंटर स्टेट वाहनों को भी शहर में नो एंट्री। एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवा रहेंगी जारी। अफवाहों पर ना दे ध्यान।
वीडियो शेयर करके देशवासियों तक पहुंचा दे ये जानकारी। भारत में होने वाली G20 की बैठक के लिए दुनिया की प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि देश की राजधानी नई दिल्ली पधारने वाले हैं। अतिथि देवो भावों के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए पीएम मोदी की ओर से ऐसे इंतजाम के निर्देश जारी किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके और देशवासियों को कोई परेशानी न हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने गजब की सुरक्षा उपाय किए। दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य अर्धसैनिक इकाइयों को खास तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे, सॉफ्टवेयर, अलार्म और ड्रोन को भी काम पर लगा दिया गया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी देश में कोई दूसरे देश के अतिथि आने वाले होते हैं तो देश की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी आने जाने और ट्रैफिक को लेकर होती है, लेकिन इस बार मोदी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया और अपने परिवारजनों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए गजब का उपाय ढूंढा है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। इस एडवाइजरी में सड़क, मेट्रो, रेल और हवाई अड्डे के यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। अगर आप दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले इसे जान लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं। अब सुनिए अपने काम की बात। सड़क के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए जारी दिशा निर्देशों में भारी वाहनों को नो एंट्री है। अगर आप दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो उसके लिए दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों को धौला कुआं से रिंग रोड, नारायण फ्लाईओवर, मायापुरी चौक, कीर्तिनगर मेन रोड, शादीपुर फ्लाईओवर, पटेल रोड, आरे पूसा, पूसा रोड, दयाल चौक, पंचकुया रोड, आउटर सर्किल, नॉर्थ प्लेस के अलावा पहाड़गंज की ओर जाने के लिए चिम्सफोर्ड रोड, अजमेरी गेट की ओर मिंटो रोड और भवभूति मार्ग के रास्ते को डाइवर्ट किया जाएगा। अगर आप उत्तर और पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको युधिष्ठिर सेतु से बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर, आरे झंडेवाला, डीबी गुप्ता रोड, शीला सिनेमा रोड और पहाड़गंज ब्रिज के रास्ते आपको जाना होगा। दिल्ली मेट्रो को यूज करते हैं तो जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सारे मेट्रो स्टेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर 9 और 10 दिसंबर को चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपको IGI एयरपोर्ट जाना है तो इसके लिए आपको द्वारिका से T3 जाने वाली ब्लू लाइन से द्वारिका सेक्टर 21 तक जाकर वहां से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर जा सकते हैं। इस बार सुरक्षा का जाल ऐसा है कि जिसने भी इसे तोड़ने की कोशिश की, पलक झपकते ही उसकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। अगर कोई बदमाश तत्व किसी दीवार पर चढ़ने, दौड़ने या फिर उस पर झुकने की कोशिश भी करेगा तो AI कैमरे सुरक्षा कर्मियों को तुरंत अलर्ट कर देंगे। G20 शिखर सम्मेलन की हाई सिक्योरिटी के लिए राजधानी की ऊंची इमारतों पर NSG कमांडो और सेना के स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा अमेरिका से CIA, यूनाइटेड किंगडम से MI6 और चीन से MSS सहित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियां दिल्ली आ चुकी है। किसी भी तरह के ड्रोन अटैक को बेअसर करने के लिए NSG, भारतीय वायुसेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी अन्य एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करेंगी। अतिथियों की सुरक्षा में देश के CRPF के लगभग 1000 सुरक्षा कर्मियों की एक स्पेशल 50 टीम को रेडी किया गया है। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि इंडिया ने पिछले साल 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। G20 या ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल है। भारत के द्वारा किए जा रहे शानदार और जानदार वेलकम के लिए आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
है।